Okay, dear student, very good morning all of you. I hope you will be good and safe at your home. As you know that your half yearly examination is going to be held very soon. That's why I am giving you daily practice video. So today I am giving you a practice video of story writing that will come in both class, means class 9th and class 10th. So it is very important for you that how you have to write a story. Today I will tell you. So let us start this topic. फीचर ऑफ स्टोरी राइटिंग मीन्स स्टोरी राइटिंग का फीचर क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, गुण क्या होता है, कैसे स्टोरी राइटिंग को हम राइट करते हैं, इसके बाद इसमें क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं, आज इस चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद मैं फॉर्मेट भी बता दूंगा आपको लास्ट में वीडियो के। तो अभी आप इसको एक एक करके देखें, समझें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे आप फिर से बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे समझ में आया या नहीं आया, तो फिर से मैं आपको एक बार समझा दूंगा। 9389105342। तो आई एम रेडी टू हेल्प यू इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखा है डोंट डू। आपको स्टोरी राइटिंग करते समय क्या नहीं करना है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लिखा है इसमें कि डोंट यूज फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस। आपको पता है कि स्टोरी जो होती है वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, खास करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप फ्यूचर में कोई स्टोरी नहीं लिख सकते हैं। जब भी आप लिखेंगे कोई कहानी तो किसी घटना के बारे में लिखेंगे जो कि पहले से नहीं बाद में घटा होगा। जैसे आपके साथ आप ये नहीं बता सकते हैं कि कल एक राजा रहेगा, तो इस तरीके से आप स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कल मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ ये घटना घटेगा, इसमें इवेंट भी बताया जाता है। कोई चीज़ आपके साथ घटना घटती है वो भी स्टोरी राइटिंग में ही आती है। तो आप एक काम करिए कि फ्यूचर टेंस से बचिए। जब भी आप स्टोरी राइट करिए तो आप कोशिश करिए उसमें पास्ट टेंस का यूज करने का। प्रेजेंट टेंस भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन मोस्टली आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। और पास्ट टेंस के किस टेंस में होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। डोंट राइट अदर टेंसेस एंड सेंटेंसेस। तो सबसे पहला आपका जो ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट है, मैंने इसको नरेट कर दिया, बता दिया। तो आपको फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करना है, आपको पास्ट टेंस का यूज करना है स्टोरी राइटिंग में। दूसरा चीज़ लिखा है कि डोंट यूज सुपर नेचुरल पावर। आप स्टोरी को रियलिस्टिक बनाइए, स्टोरी को मनगढ़ंत ऐसे मत बनाइए उसमें किसी प्रकार का कैरेक्टर ला करके जो आर्टिफिशियल हो, अननेचुरल हो। तो मनगढ़ंत बहुत ज़्यादा न बनाइए, ऐसे पढ़ने के बाद लोगों को इंटरेस्ट उसमें हो। तो सुपर नेचुरल का मतलब ये हुआ कि मनगढ़ंत तरीके का नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक लगे, वास्तविक लगे पढ़ने के बाद आपकी स्टोरी। डोंट राइट टू लॉन्ग। स्टोरी आपका इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए कि इंसान पढ़ते पढ़ते उसको बोर फील होने लगे, उसको वो उबने लगे। तो आपका स्टोरी लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए। क्लास 9-10 के लिए 150 शब्द काफ़ी हैं, 150 शब्दों में आप इसको फिनिश कर सकते हैं। अगला हमारा है डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है। ध्यान देना है कि आपको इसमें स्पेलिंग का जो गलतियां होती हैं राइट करते हैं आप, तो वो सब चीज़ें ना हो। स्पेलिंग का ध्यान देना। जो भी आप लिखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज करें जो काफ़ी हैवी हो। आप अपने शब्दों को, अपनी बातों को, अपने सेंटेंसेस को छोटे शब्दों में भी लिख सकते हैं, आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं, आसान सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं। डोंट राइट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। सेम वही बात है, स्पेलिंग और सेंटेंस दोनों का ध्यान देना है कि आपका ग्रामेटिकली जो सेंटेंसेस हो वो सही हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे सपोज दैट आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिए नेगेटिव में। अफर्मेटिव में तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ही, जैसे डिड नॉट के साथ सेकंड लगा दिए। तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कौन सा टेंस है और उसके हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही मैं बता चुका हूँ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब क्या करना है, ये तो नहीं करना था आपको, अब क्या करना है उसको हमको देखना है। सबसे पहले आपको करना है स्टार्ट विद द क्लू आर क्यू। दोनों का मतलब होता है जो हिंट्स आपको मिलता है।
आपको जब स्टोरी मैं दूंगा या पेपर में जब आपको स्टोरी मिलेगी, चाहे मेरे द्वारा दिया हुआ या किसी और के द्वारा, तो सबसे पहले आपको कुछ हिंट्स मिलेगा। जैसे आपको एक थोड़ा सा क्ल्यू बना के दे दिया जाएगा। सपोज दैट एक घना जंगल है, उसमें 3 लोग घूम रहे हैं, एक आदमी का कंडीशन ऐसा है, बाकी 2 आदमी का कंडीशन ऐसा है, वह किसी को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके का एक मैं हिंट या पेपर में हिंट बना के आपको दे दिया जाएगा। जैसे अचानक जब मैं समुद्र में नहा रहा था या उसके बीच के किनारे नहा रहा था, तो मेरे तरफ कुछ चीज़ें ऐसे समुद्र में, पानी में बहुत बड़ा विशाल चीज़ ऐसे ऐसे हमारे पास धीरे धीरे आ रहा था। उसको देख करके फिर एक स्टोरी बना दो, उसको देख करके क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, सिचुएशन पे आपको स्टोरी बनाना है। इसी को कहते हैं स्टोरी राइटिंग। अगला देखो, राइट अ क्लियर एंड करेक्ट प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब होता है जो हमारा मेन स्टोरी का बेस है, मतलब जो हमारा स्टोरी का बेस है, जो मध्य का भाग है, उसको प्लॉट बोलते हैं। जो जिसको हम कहते हैं कि वाक्य, प्लॉट वाक्य। तो प्लॉट में हमारा जो पैसेज जो होता है, हमारा सेंटेंसेज जो होते हैं, उसको प्लॉट बोलते हैं। तो प्लॉट आपका क्लियर और करेक्ट होना चाहिए। स्टोरी का जो आपका स्टोरी है वो आपका लोगों को समझ में आनी चाहिए, ऐसी स्टोरी आपकी होनी चाहिए। फिर है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना, सीक्वेंस मतलब होता है क्रम, लॉजिकल मतलब तार्किक। तो आपका जो स्टोरी है जब उसको आप राइट करेंगे तो आपको सीक्वेंस से बताना है, शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, फिर उसमें ट्विस्ट लाइए। ट्विस्ट का मतलब है ऐसे स्टोरी को फोल्ड कर दीजिए कि पढ़ने वाला ये जानने के लिए मजबूर हो जाए कि इसको आखिरी तक पढ़ना है, ये जानना कि इसमें हुआ क्या। जैसे कभी कभी आप मूवी देखते हैं तो जैसे बाहुबली मूवी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जब तक लास्ट सीन आप नहीं देखेंगे कि तो दिमाग में रहेगा, अरे यार क्यों कटप्पा को बाहुबली ने किसको मारा, बाहुबली ने मारा कटप्पा को, कोई कटप्पा ने बाहुबली को मारा, शायद ऐसे ही कुछ है, तुम लोग देखे होंगे। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमारा जो स्टोरी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था बस आपको। स्टोरी ये है कि आपको स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए एक सीक्वेंस में राइट करना है कि शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हो रहा है। ये नहीं कि आप स्टोरी को उल्टा सीधा जो बीच में होना चाहिए उसको पहले लिख दिए, जो पहले होना चाहिए उसको बीच में लिख दिए, तो स्टोरी बहुत भद्दी लगेगी, उसको कोई पढ़ना नहीं पसंद करेगा। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वेल डिफाइंड कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर मतलब होता है पात्र, जैसे उसमें कौन कौन से लोग हैं, कितने पर्सन, उनका नाम क्या है, कितने उसमें लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, उनका कैरेक्टर क्या, उनका रोल क्या है, उसके बारे में आपको बताना है इसमें। फिर अच्छा देखो, स्टोरी राइटिंग कैसे होता है। जैसे कोई मूवी बनती है बच्चों, तो राइटर पहले उसको कहानी बनाता है, इसी तरह फिर वो स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, फिर वो ले जाता है हीरो के पास, वो दे देगा कि भाई इसको आप पढ़िए, आपको मैंने ये कहानी लिखा है, अगर आपको ये पसंद आए तो इस पर आपको एक्टिंग करना है। तो स्क्रिप्ट लोग पढ़ते हैं, कोई जो एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं तुरंत मूवी में काम नहीं करते हैं, पहले वो उनको पूछेंगे कि अच्छा बताइए आप किस चीज़ पे मूवी बना रहे हैं। तो बोल देंगे कि हाँ मैं मिल्खा सिंह पे मूवी बना रहा हूँ, मैं माउंटेन द माझी जो दशरथ माझी थे बिहार में, उनके स्टोरी पे भी मूवी बनी है। तो उस तरीके का पहले आप स्टोरी इसी तरह लोग राइट करते हैं जो राइटर होते हैं। तो लास्ट आपका है प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। स्टोरी जब आपका लास्ट में जैसे एंड में पहुँचे तो आपको आपकी स्टोरी से एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि स्टोरी का थीम क्या था, स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, और ये चीज़ हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे समाज में हमारा क्या, समाज में इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके हैं। तो और चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। स्टोरी जब आप राइट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखेंगे आप। टाइटल मतलब कि इस कहानी का नाम क्या है। एक कहानी देंगे, जैसे मूवी आप बनाते हैं, मूवी का नाम रखते हैं ना, तो उसी तरह टाइटल होना चाहिए। स्टोरी का सबसे ऊपर टाइटल लिखो, इन्हें की स्टोरी तुरंत लिखना शुरू कर दिए, नहीं, स्टोरी का टाइटल लिखो ऊपर। इसके बाद तब स्टोरी राइट करना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मेट का वो इश्यूज़ नहीं है, आप सिर्फ टाइटल ऊपर लिख के स्टोरी लिखना आप शुरू कर सकते हैं।
इसके बाद लास्ट में जो जो चीज़ें स्टोरी में होना चाहिए मैंने वो बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो नंबर लिखा था उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर से मैं एक वीडियो आपको जो यूट्यूब का वीडियो हो वो मैं आपको दे दूंगा, जो मेरा पर्सनल वीडियो उसके अलावा अगर कोई वीडियो दे दूंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाय, हैव अ गुड डे, ऑल ऑफ यू।